नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर जादू टोना या सिर्फ ख्याली पुलाव मान लिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैनिफेस्टेशन की। लेकिन आज हम उन पुरानी रहस्यमयी बातों को पीछे छोड़कर इसे ठोस और मापे जा सकने वाले विज्ञान के नजरिए से देखेंगे। तो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि हमारा दिमाग असल में किस तरह हमारी हकीकत को आकार देता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है, क्या ऐसा सच में संभव है कि सिर्फ हमारे सोचने भर से हमारी भौतिक दुनिया यानी हमारी फिजिकल रियलिटी बदल जाए? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन चलिए इस मूल रहस्य की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इंसानी दिमाग असल में बाहरी दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। विज्ञान के पास इसका जो जवाब है वो सच में हैरान कर देने वाला है। आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे रहस्यवाद और ख्याली पुलाव से परे जाकर, फिर समझेंगे दिमाग के फिल्टरिंग रडार को। इसके बाद हम नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने, क्वांटम फिजिक्स और रियलिटी के दिलचस्प कनेक्शन और आखिर में न्यूरोलॉजिकली कैलिब्रेटेड गोल सेटिंग पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं और मैनिफेस्टेशन के इर्द गिर्द बुने गए इस रहस्यवाद और ख्याली पुलाव के जाले को हटाते हैं। आपने द सीक्रेट जैसी किताबों के बारे में तो सुना ही होगा। ये पॉप कल्चर मैनिफेस्टेशन का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां सारा जोर सिर्फ बैठकर सोचने, पैसिव अट्रैक्शन और ब्रह्मांड की ऊर्जा पर दिया जाता है। लेकिन हम यहां जिस न्यूरोसाइंस बैक्ड मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ये कोई जादुई सोच नहीं है। ये असल में आपके मोटर कॉर्टेक्स की एक्टिव प्राइमिंग और न्यूरल तैयारी है। सरल शब्दों में कहे तो ये आपके दिमाग की वायरिंग को भौतिक रूप से बदलने का एक मापने योग्य तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है दिमाग का फिल्टरिंग रडार। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,10,00,000। जी हाँ, हर एक सेकेंड में हमारे दिमाग पर 1,10,00,000 बिट्स की सेंसरी जानकारी की बारिश होती है। आवाजें, रंग, तापमान और ना जाने क्या क्या। अगर हमारा दिमाग इस सारी डेटा को एक साथ प्रोसेस करने लग जाए तो वो पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। इसलिए इस शोरगुल से बचने के लिए हमारे पास एक बेहद शक्तिशाली बायोलॉजिकल फिल्टर होता है। और यही एंट्री होती है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS की। आप इसे अपने दिमाग का एक पर्सनल रडार मान सकते हैं। ब्रेन स्टेम में मौजूद न्यूरॉन्स का ये नेटवर्क एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये उस विशाल और भटकाने वाले डेटा में से सिर्फ उन्हीं अवसरों और जानकारियों को छांटता है जो आपके वर्तमान लक्ष्यों से मेल खाते हैं। अगर ये RAS ना हो तो हम उन मौकों को भी अनदेखा कर देंगे जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हैं। रोमन दार्शनिक सेनेका ने बिल्कुल सही कहा था कि किस्मत वो है जो तब होती है जब तैयारी और अवसर मिलते हैं। इसे फ्रिट्ज सीफर्ट की कहानी से बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। फ्रिट्ज ने जब अपने घर के रेनोवेशन का एक बहुत ही स्पष्ट और स्पेसिफिक विजन लिखा तो उनका RAS एक्टिवेट हो गया। नतीजा, अचानक उनके दिमाग ने बातों बातों में उन वित्तीय समाधानों और लो इंटरेस्ट मॉर्टगेज की जानकारियों को फिल्टर करना शुरू कर दिया जो पहले भी वहीं थे, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पा रहे थे। ये किस्मत नहीं थी, ये उनका एक्टिवेटेड RAS था। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना। क्योंकि सिर्फ दिमाग को सेट करना ही काफी नहीं है। आपके दिमाग ने सही मौकों को फिल्टर तो कर लिया, लेकिन उन पर एक्शन लेने के लिए आपके शरीर को भी तो तैयार होना चाहिए ना। यहीं वेगल टोन काम आती है। ये असल में हमारी वेगस नर्व की एक्टिविटी का लेवल है। हाई वेगल टोन होने का मतलब है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप घबराहट या फाइट और फ्लाइट वाले पैनिक मोड से तुरंत बाहर निकल पाते हैं और पीक परफॉर्मेंस के लिए एकदम शांत और फोकस वाली स्थिति में आ जाते हैं। डॉक्टर सिडनी सेरूटो की ये बात बिल्कुल पते की है। उनका कहना है कि आपकी मौजूदा परफॉर्मेंस और अगले लेवल के बीच का फासला आपके टैलेंट का नहीं, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम के कैलिब्रेशन का होता है। उदाहरण के लिए प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर कार्लोस को ही ले लीजिए। वो बड़े मैचों में दबाव के कारण एकदम फ्रीज हो जाता था।
इस मानसिक ब्लॉक को तोड़ने के लिए उसने विजुअलाइजेशन के दौरान अपने कई सेंसेस का इस्तेमाल किया, जैसे रैकेट की आवाज़ सुनना और मांसपेशियों का खिंचाव महसूस करना। इससे उसका नर्वस सिस्टम हाई प्रेशर मैचों के लिए पूरी तरह रिकैलिब्रेट हो गया। अब हम अपनी चर्चा के सबसे रोमांचक मोड पर हैं, सेक्शन 4, क्वांटम फिजिक्स और रियलिटी, जहां बायोलॉजी सीधे फिजिक्स से मिलती है। अगर हम इतिहास पलटकर देखें तो भौतिक दुनिया की हमारी समझ में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। 17वीं सदी में लोग मानते थे कि दुनिया ठोस न्यूटोनियन कणों से बनी है। फिर 20वीं सदी में हमें पता चला कि एक परमाणु यानी एटम दरअसल 99.99% खाली जगह है। और आज के आधुनिक युग में क्वांटम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने तो दुनिया ही पलट कर रख दी है। इसने साबित कर दिया है कि जिसे हम ठोस पदार्थ मानते हैं वो वेव पार्टिकल डुअलिटी का हिस्सा है, यानी वो पूरी तरह से एनर्जी के साथ इंटरचेंजेबल है। और यहीं से जन्म होता है विज्ञान के सबसे दिमाग घुमा देने वाले कंसेप्ट का, ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब तक किसी सब एटॉमिक कण को ऑब्जर्व नहीं किया जाता तब तक वो अनंत संभावनाओं की एक लहर या वेव स्टेट में रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसे ऑब्जर्व करते हैं वो वेव स्टेट टूट जाती है और एक विशिष्ट ठोस भौतिक पदार्थ में बदल जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बुनियादी स्तर पर आपका कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन ही उन अनंत संभावनाओं को एक ठोस हकीकत में ढालने का काम करता है ना कमाल की बात? जैसा कि डॉक्टर एलिजा एस्पोजिटो बहुत ही खूबसूरती से समझाती हैं कि सब एटॉमिक कण देखे जाने पर बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करते हैं। यानी आपके विचार असल में क्वांटम फील्ड में एक मापने योग्य वेव फ्रीक्वेंसी की तरह काम करते हैं। आपकी चेतना, आपका फोकस सचमुच बाहरी दुनिया के भौतिक नतीजों पर सीधा असर डाल सकता है। अब जब हम बायोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स दोनों को समझ चुके हैं तो आइए अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर चलते हैं, न्यूरोलॉजिकली कैलिब्रेटेड गोल सेटिंग। यहाँ आपको एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क समझना होगा, मोटिवेशन और मैनिफेस्टेशन के बीच का फ़र्क। मोटिवेशन सिर्फ आपके लिए एक फ्यूल या ऊर्जा की तरह है। ये डोपामाइन के जरिए ये आका करता है कि किसी काम में कितनी मेहनत लगेगी और उसका क्या फ़ायदा होगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन इससे कहीं आगे की चीज़ है। ये आपके दिमाग की न्यूरल तैयारी है। ये आपके दिमाग के अंदर एक ब्लूप्रिंट और आगे बढ़ने का एक वास्तविक न्यूरल रोड मैप तैयार करता है। तो इस न्यूरल ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके 3 सटीक स्टेप्स हैं। पहला, विशिष्ट कल्पना। आपका लक्ष्य एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा, मल्टी सेंसरी इमोशनल एंगेजमेंट, यानी सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि उसे अपनी भावनाओं और इंद्रियों के साथ महसूस करना है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, फिजिकल एक्शन। जब आप ये तीनों स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका दिमाग अपने प्रिडिक्टिव मॉडल्स को अपडेट कर लेता है और आपके मोटर कॉर्टेक्स को एक्शन के लिए सही ढंग से प्रोग्राम कर देता है। लेकिन सावधान, कुछ ऐसी आम गलतियां भी हैं जो इस पूरे प्रोसेस पर पानी फेर सकती हैं। अगर आपके लक्ष्य अस्पष्ट हैं या आप सिर्फ पैसिव तरीके से सोफे पर बैठकर विजुअलाइज कर रहे हैं या आप में निरंतरता की कमी है, और सबसे बड़ी गलती, अगर आप कोई फिजिकल एक्शन ही नहीं ले रहे हैं तो आपके दिमाग का फिजिकल स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलेगा। इन ट्रैप से बचना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस एक्सप्लेनेरा का निचोड़ यही है कि विज्ञान अब साफ तौर पर यह मान चुका है कि यह ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं का समंदर है और ये सारी संभावनाएं सिर्फ और सिर्फ एक फोकस्ड अटेंशन का इंतजार कर रही हैं ताकि वो हकीकत का रूप ले सकें। अब ये कोई जादुई टोना टोटका नहीं बल्कि पूरी तरह से आपके नर्वस सिस्टम के कैलिब्रेशन और क्वांटम फिजिक्स का खेल है। तो अब सवाल यह है कि एक ऑब्जर्वर होने के नाते आप अगली किस संभावना को अपनी रियलिटी में बदलना चुनेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।